देखो, जो आपको बताई थी मैंने रिएक्शंस, वैसे आपको बताई थी, आप सबने लिख रखा होगा शायद, है ना? लिखा सबने? ये कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट, अगला डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ शिव, लास्ट क्या था याद है? रेडॉक्स, नहीं याद है? हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें होता है तुम्हारा क्या, रिडक्शन को मैं REDN लिखता हूं हमेशा, ऑक्सीडेशन को लिखता हूं OXDN। आपको कराया था मैंने, क्या मतलब है इसका, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, O नेगेटिव H पॉजिटिव। O नेगेटिव मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और H पॉजिटिव मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में? अगर कभी भी ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आएगा, या रिडक्शन ऑक्सीजन जाएगा, रिडक्शन हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखनी है। अब दूसरी चीज होती है ऑन बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व, और एब्जॉर्ब। कभी कभी क्या होती है ना, किसी रिएक्शन को करने से हीट निकलती है, और कभी कभी किसी रिएक्शन को करने से क्या होती है, हीट देनी पड़ती है। तो जो जिसमें इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब निकलना, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और released is known as exothermic, and the reaction in which heat is absorbed, ठीक है, या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मैं ना ऐसे ही मैंने कराना शुरू किया है कि जिसमें ना बच्चों को हार्ड ना लगे। अब बुक में तो राम कहानी लिखी होती है, तो किसी को पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो ये बॉक्स सही है। एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन इन विच heat is absorbed in form of energy is known as इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तुम लोग बचपन में फोटो खिंचवाने का शौक सबको होता है। जब हम छोटे होते हैं ना और हमारा बर्थडे आता है, तो मुझे तो याद है जब मैं गांव जाता था, मान लो मेरा बर्थडे कभी गांव में आया, तो मुझे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था जब छोटा था। तो एक बार मुझे ले गए थे स्टूडियो में, तो वहां मैंने, अब छोटा 2 साल का था खाली, सुन रहा है, तो मैंने वहां पे वो मतलब कुछ करा था, तो मेरी ऐसी फोटो खींच ली थी। तो फोटो खिंचवाने के टाइम इंडोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है। तुमने देखा होगा ना, जब तुम जाते होगे वहां पे, तो वो फोटो खींचते हैं, तो कुछ सफेद सफेद सा आता है, आवाज सी आती है, और सफेद सफेद दिखता है। एक बाहर जब फोटो खिंचवाने जाओगे ना, तो वहां साइड में कुछ लगा रखा होता है। तो जैसे कैमरामैन बटन दबाएगा कैमरे का अपना, तो कुछ लाइट सा, सफेद सा लाइट सा निकलेगा, और उससे फोटो खींचेगी। होता नहीं होता? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में ऐसा होता नहीं होता ऐसा? नहीं पता? हाँ, कैमरा के साथ जो एक बगल में लगा होता है व्हाइट कलर का, ऐसे गोल सा, यू
यूं खड़ा होता है यूं, और यहाँ पर्दा सा लगा होता है एक। और जब जाके देखना, जब फोटो खिंचवाने जाओगे ना, तो वो जो पर्दा सा लगा होता है उसमें लाइट जलती है और बंद होती है। वही है फोटोग्राफी रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एजीबीआर जो है, एजीबीआर जो है टूट जाता है एजी प्लस बीआर में, बीआर 2। ये होती है फोटोग्राफी रिएक्शन, समझा। इसमें एनर्जी जो है हमें देनी पड़ती है, समझा। एजी प्लस बीआर 2 बनता है, ठीक है। तो ये आपका होता है इंडोथर्मिक। और बाकी एक्सोथर्मिक तो बहुत सारे हैं। CaCO3 गरम करोगे, CaO+CO2 बनेगा। इसका मतलब उतना ही क्लियर है। कभी तुमने देखा होगा, चूना है। आज एक काम करना सब लोग, घर में सबके सरफ होगी, घर में सरफ है, घर में सरफ है, जाके सरफ लेना, भी मुट्ठी में बंद करना है, और उस हाथ को डालना एक बाल्टी में से, पानी भरा होगा, और देखना तुम्हारे हाथ जो है वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ शिव, होगा नहीं होगा? आज जाके देख, करेगा जाके? नहीं करेगा, क्यों? जब पबजी खेलेगा। तो देखिए, CaCO3 गरम करोगे, CaO बनेगा और CO2 निकलेगा। इससे अगर आपको समझना होगा तो आप लोग करके देखना, कल बताना मुझे कितने लोगों ने ऐसा करा है। ठीक है, जब उससे डालोगे ना, पानी में हाथ डालोगे, तो वो गरम गरम सा लगेगा। ऐसा ही होता है सीमेंट में। जो लोग सीमेंट से काम करते हैं ना, तो देखना जो लेबर मजदूर वजदूर होते हैं, उनके हाथ पैर कटे हुए होते हैं। हाथ पैर इसलिए कटे हुए होंगे, निशान पड़े होंगे, क्योंकि जो है आपका जो सीमेंट है, उससे बहुत नुकसान होता है। सीमेंट को अगर हाथ में रख के डालोगे ना पानी में, तो आपका हाथ कट जाएगा, आपका हाथ जलने लगेगा। वो इसीलिए होता है। बात सुनाई सब लोगों को? देखो, देखता हूँ आपको जल्दी बताता हूँ और आपको फ्री करता हूँ। वो 5 रिएक्शन ऐसे हैं कुछ। पहले मैंने लिखा था शॉर्टकट में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो एक बात, आप एक बात देखना, स्टार्टिंग में जो अपने पास होगा वो होगा अपना रिएक्टेंट, और जो उससे बनेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कुछ यूज होता है जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक आदमी होता है जो अपना काम अच्छे से करता है। कैटलिस्ट की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। अब दो लोग हैं, उन दोनों में उनको सुधारना है। मान लो, ये देखो, मान लो शिवम है अपना। अब शिवम को बनाना है एक पढ़ने वाला बच्चा, जो कि क्या इम्पॉसिबल है ना? पॉसिबल है ही। तो पढ़ने वाला बच्चा बनाना है, तो उसके लिए कोई चाहिए कैटलिस्ट। मान लो कोई टीचर चाहिए, जैसे मान लो मैं हूं। अगर शिवम पढ़ने लगा, मतलब शिवम होशियार हो गया, और शिवम नहीं पढ़ेगा, तो शिवम क्या करेगा? पबजी खेलेगा, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है, वी नीड सम कैटलिस्ट। तो पहला द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच two or more substance, two or more reactant react together to form a single product या product या substance is known as combination reaction। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, A+B रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? C बनाएगा, या C को बोल सकते हैं AB बनाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला H का है और O का है, H2O2 है। H और O मिला के इसमें क्या बनता है? फिर करते H2O। तो आपका ये गैस होगा, ये भी गैस होगा, बना क्या इससे? लिक्विड। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। C+O2 कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन लेंगे, क्या बन जाएगा? CO2 गैस। ये हो गया। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कॉम्बिनेशन। दूसरा, डीकम्पोजिशन। द रिएक्शन इन विच
द रिएक्शन इन विच a substance on heating produces two or more substance, या फिर प्रोडक्ट, या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, is known as decomposition reaction। हाँ शिव, क्या मतलब इसका? जब एक से दो से एक बनेगा तो कॉम्बिनेशन, और जब एक से दो बने तो क्या बोलेंगे? टूटना, डिकम्पोजिशन। तो मतलब यहाँ पे अब बाउंड ए होगा, ए से क्या बन जाएगा आपका? बी प्लस सी, ऐसा हो जाता है। अगर अच्छे से समझना है तो ये आपका इसका इसमें रिएक्शन देखो क्या होता है। सिंपल सा रिएक्शन ये है, CaCO3 है, इसको गर्म करोगे, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CaO बनाएगा, और बनाएगा CO2। CaO और CO2 गर्म करने पे, CaCO3 क्या था? सॉलिड था, ये क्या रह जाएगा? सॉलिड। ये क्या बना देगा इसको? गैस। ऐसी दो तीन और रिएक्शन है। इसमें दूसरी रिएक्शन है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। आपको मैंने कुछ कहा था, फेरस क्या होता है? Fe। एक बार Fe की वैलेंस 2 होती है, एक बार Fe की वैलेंस 3 होती है। तो लिखवाया था अगर 2 होगा तो क्या बोलेंगे? फेरस, और 3 होगा तो क्या बोलेंगे? फेरिक। याद है? कॉपर का याद है किसी को? कॉपर का क्या होता है? 2 प्लस में और Cu, अगर वैलेंसी 1 है तो उसको बोलते हैं क्या? कपरस। और वैलेंसी 2 है तो क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। याद है? तो वैसे ही यहाँ पे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe सल्फेट SO4। इसका भी दो, इसका भी दो, दो से दो कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? FeSO4। तो यहाँ पे आपका आएगा FeSO4। इसको गर्म करने पे तीन चीज बनती है। पहली एक गैस बनती है, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। पता है फेरिक नाम क्यों है इसका? क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे इसकी 3 लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड। प्लस दो गैस निकलती हैं, एक गैस SO2, SO2 का भाई SO3। SO2 बहुत ही जहरीली गैस होती है, कलर होता है इसका ब्लैक। सबने ट्रक चलते हुए देखा है? ट्रक के अंदर से जो काला काला धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर सबसे ज्यादा SO2 होता है। सुना क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये एक अलग गैस होता है, ये थोड़ा कम खतरनाक होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर आप हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट करोगे तो बनेगा FeSO4। इससे बनेगा क्या? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है वाला क्वेश्चन। ठीक है? FeSO4, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि सब इसे गर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सुना है? को FeSO4 क्लियर है? हैं? ये बैलेंस करना है तो लड़ना वड़ना नहीं है, दो है यहाँ पे, दो कर दो, बैलेंस हो जाए। कल कराया था बैलेंस वाला, FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जाएगा अ कंपाउंड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस टू गैसेस एंड अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है? विद अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट और बहुत बेकार स्मेल, तो इसकी स्मेल बेकार होती है SO2 की बहुत ज्यादा। ट्रक के धुएं पे जो सूंघोगे ना तो बेकार सा लगे, गंदा सा लगेगा, पता नहीं क्या घुस गया नाक में। तो वही आपका रिएक्शन है, दे रखा होगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन। तो राइट द रिएक्शन में ये करना पड़ेगा। इसका नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, टूटना। थर्मल कब? गर्म करना, जिससे वो खत्म हो जाए। तो आपका हो गया FeSO4 Fe2O3 SO2 और SO3। वैसे ही अगला ऐसे ही कहता है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब रिएक्शन। लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लेड। लेड क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। क्यों PbNO3? पहले ही समझाया था मैंने। लीना का, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। फिर आता है एल्यूमिनियम, से कितनी होती है? 3। और बाकी जो बचे लल्लू पंजू, उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbNO3 ट्वाइस।
तो आपका क्या जाएगा PbNO2 गर्म करने पे। हाँ शिव, तो रिएक्शन याद है इसकी, क्या रिएक्शन दिखाई थी मैंने कल, क्या क्या बनता है इसमें, देख के बता। PbNO2 को गर्म करने से क्या क्या बनता है देख। ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या बनता है, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, हाँ ये क्या लिखा है, क्या बना है, PbO, PbO NO2 और O2, ये भी अब गैस है, ये भी गैस है, सॉलिड लाइक, सॉलिड। तो पीबी लेड नाइट्रेट में ये होता है आपका लेड नाइट्रेट, गर्म करेंगे PbO NO2 O2। कल ही सिखाया था तुम लोग को बैलेंस करना, कितने लोग को याद है बैलेंस करना, हाथ उठाओ। एक, दो, तीन, बस, तू कल आया था, नहीं आया था, ठीक है। चार, हुज दैट, कौन है चार, ओके, किसको नहीं आया, ओके एक को, ओके। तो देखिए क्या आपको याद है, यहाँ दो नाइट्रोजन है, दो से मल्टीप्लाई, फिर क्या बचा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तीन दूनी छह, यहाँ एक, एक और चार पांच, पांच और दो सात, सात है। तो छह करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 1/2। बैलेंस करना है, कल से सब क्या करें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, PbNO3 ट्वाइस, क्या बनेगा, PbO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। समझ आया, क्या कर रहा है, सैनिटाइजर कर रहा है अपना हाथ तो, क्लियर है। PbNO3 ट्वाइस, PbO NO2 O2, ये आपकी दो रिएक्शन थी, पहली थी कॉम्बिनेशन, दूसरी थी डिकम्पोजिशन। क्लियर है सब लोगों को, हेलो, चलो समझ में आ गया। तो बस यही था आज का आप लोगों का, थोड़ा सब लोग ध्यान दो, ठीक है। इसके आगे जो तीन और रिएक्शन है मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल भेज दूंगा PDF, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो